हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का हमारा जो एक टॉपिक है फिज़िक्स का, उसका है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो होता है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा क्या बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओम्स लॉ को पूरी तरह से हम क्लियर करते हैं। आप सारी बातें ध्यान से सुनिएगा और सारी बातें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और आपको हम ये ओम्स लॉ क्लियर करते हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है ओम्स लॉ। एक हम ना वायर देखते हैं, ठीक है, कि कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, अगर एक बल्ब को जलाना है, ठीक, हमको तो बल्ब जलाना है, तो यहाँ पे 3 बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, तो 3 बल्ब जब लगाया हुआ है, ये सब बल्ब है। मेरा जो डायग्राम बनाने का वो थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा है 1 2 3 बल्ब्स हैं, तो उनको जलाना है। अब कैसे जलाएंगे, तो देखिए, उसको वायरिंग में सेट करेंगे। ठीक, वायरिंग में सेट किए। वायरिंग में सेट करने के बाद अगर बैटरी को हम कैसे रखते हैं, पैरेलल टर्म में। ठीक, अगर सीरीज में रखते हैं, सॉरी पैरेलल टर्म में कोई भी चीज़ आप किसी भी बैटरी को पैरेलल टर्म में नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे, सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में रखते हैं, उसको वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम वायर को वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और ये है हमारा स्विच। ठीक है, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारा स्विच पूरे वायर में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने लगती है। ठीक, और ये है हमारा एमीटर। ठीक, एमीटर भी लगाना ज़रूरी होता है, बिना एमीटर के तो काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे हमारा बैटरी है और उसको लेके एक वोल्ट मीटर लगाया रहता है। ये तो आपको क्लियर है कि वायरिंग कैसे सेट की जाती है, इतना तो आपको पता है। अब देखिए, ओम का लॉ क्या बोलता है, V=IR। ठीक, तो V जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के। व्हेन टेम्पल रन ऑफ अ राइट कांस्टेंट। ठीक, तो V= जो IR होता है वो क्या है, वोल्ट = एमीटर इंटू ओम। ओम लॉ ओम को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। ठीक, ये क्लियर कीजिए, आप ओम को ऐसे डिनोट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब देखिए, इसको बोलेंगे क्या, विभव। विभव किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित पॉइंट तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभव बोलते हैं। देखिए, ये ओम्स लॉ को समझाने का हम तरीका देख रहे हैं। ठीक है, आज हम पूरा ओम्स लॉ में नहीं क्लियर करेंगे, आज हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ओम्स लॉ नहीं आएगा। ठीक, तो हम बस ये ओम्स लॉ का क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टच दिए हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ आगे वाले लेक्चर में। ठीक, तो उसके लिए अगर भी क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है ना, वोल्ट = क्या होता है, W/Q। तो वोल्ट = जूल/कूलम्ब होता है। अब जूल किसका मात्रक है, W यानी कि वर्क का, और हमारा Q यानी कि चार्ज, उसका हमारा यूनिट क्या है, कूलम्ब, C। ठीक, तो वोल्ट = होता है जूल/कूलम्ब। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इसको अच्छे से हिंदी में समझिए। ठीक है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इकाई धनावेश को, यानी कि एक यूनिट चार्ज को आप कहीं अनंत से कहीं से भी आप ला रहे हैं, तो वहाँ से किसी एक पॉइंट तक आपको लाने में कितना आपको काम करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभव बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, द वर्क डन टू कैरी अ सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट। क्या बोल रहा है, अगर कहीं से भी आपको करंट लाना पड़े, पॉजिटिव चार्ज लाना पड़े, नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज अगर लाना पड़ रहा है कहीं से भी, हम यहाँ पे इनफाइनाइट लिए हैं, आप कहीं से भी, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं से लाना पड़ रहा है। ठीक, तो अगर वहाँ से हमारे पास चार्ज आ रहा है तो वो हमको क्या करना पड़ता है, उसको लाने के लिए हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो वो काम जो हो रहा है उतने टाइम में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। द वर्क डन
टू कैरी अ सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह ही आवेश का प्रवाह है। देखिए इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है हमेशा। अगर नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिक हमारे घर में आता नहीं आता ना। ये जो बल्ब, पंखा, कूलर जो भी हम चलाते हैं, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो क्या हम ये सब कर पाते? नहीं कर पाते। वही एक जरिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, हमारा चार्ज नहीं आएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा? नहीं ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है वैसे ही हमारा चार्ज भी चलता है। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखेंगे तो क्या होता है? आवेश का मतलब चार्ज। ठीक। तो जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप याद कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। और उसी को एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जब संख्या पूछा जाए तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्लियर है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये दोनों चीज़ एकदम याद रहना चाहिए। कोई भी टू दी पॉइंट आपको कहीं भी पूछा जाए, कोई भी पूछे, आपको तुरंत जवाब देना है कि अगर आवेश की बात की जाए, चार्ज की बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और जब एक इलेक्ट्रॉन में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम होता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्लियर है आपको। अब देखिए ए मीटर इज इक्वल टू, अगर इसी को V इज इक्वल टू IR है तो V इज इक्वल टू W/Q भी एक होता है फॉर्मूला कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई कूलाम। ये तो क्लियर है आपको। तो उसी में से अगर हम यहाँ पे I इज इक्वल टू देखेंगे तो Q/T होता है। तो Q/T क्या होता है? एमीटर। I का फॉर्मूला क्या होता है? एमीटर। Q का, चार्ज का क्या होता है? कूलाम। और T का क्या होता है? सेकेंड। ये सब हमारा यूनिट है। इसी से हमारा क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ओम्स लॉ जो है वो हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस, एक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, अगर आपको ये क्लियर नहीं रहता तो आप ओम्स लॉ क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए हम पहले ये वाला क्लियर किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगले लेक्चर में हम आपको ओम्स लॉ क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।